मिस्टर संजय सिंह, ये अडानी का अकेले भ्रष्टाचार नहीं है, भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार है। माननीय सदस्यगण, ये उचित नहीं है। इस विषय पे चर्चा हो जाए, क्योंकि ये तो आम आदमी पे क्या असर है हमें जानना चाहिए। सहयोग करें सभा की कार्यवाही। आज संसद के बजट सत्र का चौथा दिन था और विपक्ष ने अडानी के बहाने एलआईसी पर चर्चा करने की ठानी। सत्ता पक्ष को वित्त मंत्री के नेतृत्व में बजट की खूबी बतानी थी, लेकिन रिपीट हुई कल वाली कहानी, मतलब संसद स्थगित सोमवार 6 फरवरी तक के लिए। अडानी की बहस के बीच सबसे जरूरी सवाल, युवाओं को कितना मिलेगा रोजगार। सरकार ने संसद में बताया कि सरकारी विभागों में भर भर कर पद खाली है, लेकिन ये संख्या कितनी है, इसी सवाल को जानने के लिए शुरू करते हैं आज का शो। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं संसद की ABCD बताने वाला हमारा खास शो संसद में। आज बढ़ते हैं दोनों सदनों की कार्यवाही की तरफ। सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही सभा पटल पर पत्र रखने के साथ शुरू हुई। इस दौरान राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि उनके पास कुल 15 नोटिस नियम 267 के तहत आए हैं। नोटिस भेजने वालों में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रमोद तिवारी, संजय सिंह और प्रियंका चतुर्वेदी जैसे सांसद शामिल थे, लेकिन इन नोटिस पर चर्चा की अनुमति नहीं मिली। I have gone through all these notices. I am unable to accede to them, as these are not fulfilling the requirement of Rule 267 and are not in conformity with the direction by the chair on December 8, 2022. जैसे ही नोटिसों को खारिज किया, वैसे ही विपक्षी सांसदों की नारेबाजी तेज हो गई। फिर सभापति ने चेयर से उठकर बताया कि आखिर नियम 267 वाले नोटिस को स्वीकार क्यों नहीं किया गया। Honorable members, one of the honorable members, Sri Tiruchi Siva, he has raised a point, and the point is, dear honorable chairman, Vanakkam, thank you sir. The notice filed by me under Rule 267 on 2nd February 2023 was dismissed today by your good self on the ground that it was not in order. Kindly enlighten me on the lacuna, enabling me to rectify in the future. Honorable members may go through Rule 267 and the ruling from the chair on 8th December and thereafter. If there is still any doubt, kindly spare time to see me in my chamber during lunch recess. You will be feasted with the food of your choice. समझाने से भी बात नहीं बनी तो फिर राज्यसभा को दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। The House stands adjourned to meet at 2:30 p.m. on 2/23. 2:30 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो संजय सिंह समेत दूसरे विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए वेल तक जा पहुंचे। मामला आउट ऑफ कंट्रोल देख सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को 6 फरवरी यानी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। मिस्टर संजय सिंह, you are forcing me. You are forcing me now. Go to your seat. Go to your seat. Go to your seat. Mr. The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Monday, 6 February 2023, with a caution note. Those who have come in the well of the House, violating the regime applicable here, will be dealt with. विपक्षी सांसद सदन में तो नहीं बोल पाए, लेकिन बाहर उन्होंने जो बोला उसे भी सुन लीजिए। जो पूरा घोटाला है, ये अडानी का घोटाला तो है ही, साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घोटाला है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं?
क्योंकि मोदी ने रेल दिया, मोदी ने तेल दिया, मोदी ने कोयला दिया, मोदी ने बिजली दिया, मोदी ने सड़क दिया, मोदी ने पोर्ट दिया, मोदी ने एयरपोर्ट दिया, मोदी ने सब कुछ अडानी को दे दिया। और मोदी का काला धन अडानी की कंपनी के माध्यम से, फर्जी कंपनियों के माध्यम से विदेशों से हिंदुस्तान में लगाया गया। तो देश के प्रधानमंत्री अब तक खामोश क्यों हैं? इस पे जेपीसी की जो अपोजिशन की डिमांड है, जेपीसी क्यों नहीं अनाउंस की जा रही है? नहीं, नोटिस तो देना रूल्स के मुताबिक हम देते हैं, लेकिन डिस्कशन को आने के बाद ही आगे के क्या कदम वो लोग उठाएंगे या हमको क्या करना पड़ेगा उस वक्त ही मालूम होगा। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्षी सदन नहीं चलने देना चाहते, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये ऐसा इशू है भी नहीं, बीएससी तय कर देगी, पर पहले बीएससी में तय हुआ है धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, उसको चर्चा जारी। अच्छा, चर्चा करते समय कुछ भी बोल सकते हो आप, ये बड़ा विषय है ना, तो फिर उनके समझ में नहीं आ रहा, उनको शायद हाउस चलने नहीं देना है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि हाउस को चलने दें। अब बात कर लेते हैं भाई रोजगार की। राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने सवाल पूछा कि सरकार ने हर साल 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था, तो इस हिसाब से कितने रोजगार दिए गए और विभागवार कितने पद खाली हैं। केंद्र सरकार ने जवाब में बताया कि 1 मार्च 2021 तक के डेटा के मुताबिक सेना में 2,64,706 पद, गृह मंत्रालय में के अंतर्गत 1,43,536 और रेलवे में 2,93,943 पद खाली हैं। सरकार के सारे विभागों को मिला लिया जाए तो खाली पदों का आंकड़ा 9,79,327 पहुंच जाता है, यानी लगभग 10 लाख पद सरकार के कुल 78 विभागों में खाली हैं। बाकी इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर संबंधित खबर पढ़ सकते हैं। राज्यसभा के बाद चलते हैं लोकसभा की तरफ। लोकसभा की कार्यवाही भी सुबह 11 बजे शुरू हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कुछ कह पाते उससे पहले ही विपक्षी सांसद सर अडानी बोलने लगे। इस बीच लोकसभा का प्रश्नकाल शुरू हुआ। प्रश्नकाल में मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता ने राज्यों के लिए मिनी एम्स जैसे संभावित प्रस्ताव पर सवाल पूछा, लेकिन अडानी पर वी वांट जेपीसी के नारे लगते रहे। कि एम्स जैसी सुविधाओं में क्या मेरे संसदीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों का एक समूह बनाकर और बीमारियों के स्पेशलाइजेशंस को करते हुए क्या मिनी एम्स को लाने का राज्यों के साथ कोई समझौता करके प्रस्तावित करेंगे क्या? सुधीर गुप्ता के सवाल का जवाब दिया स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने, लेकिन विपक्ष अडानी पर अड़ा रहा और फिर प्रश्नकाल को बीच में रोककर लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है और प्रश्नकाल के अंदर आज देश के चिकित्सा के संबंध में, G20 के विषय में, रक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सवाल है और आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिलता है। प्रश्नकाल समय पे सरकार की जवाबदेही कर सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपनी अपनी सीट पर जाएं, प्रश्नकाल को चलने दें। देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं ने संकल्प लिया है कि प्रश्नकाल को स्थगित मत होने दो। आप सदन की मर्यादा नहीं है, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है, प्रश्नकाल पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। माननीय सदस्यगण, ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव है। देश के अंदर पहले जनजाति समुदाय से महिला राष्ट्रपति बनी है, जिन्होंने केंद्रीय कक्ष में अपनी बात को रखी है। हम उनको धन्यवाद नहीं देना चाहते, सदन पर चर्चा नहीं करना चाहते। राष्ट्रपति के पहले अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है कि आप जाइए, हम सब महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। उनका पहला अभिभाषण है। आप क्या सदन के अंदर दिखाना चाहते हैं जनता को?
आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करो, बजट पर चर्चा करो, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करो। मैं सदन में आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। आप जिन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं उनका नोटिस दें। नारेबाजी करना सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो शुरू होते ही लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। माने खेल खत्म। अभिभाषण के पश्चात सबसे पहले धन्यवाद की चर्चा होनी चाहिए। कृपया अपनी सीट पर वापस जाएं। आप प्लीज सदन को चलाने में सहयोग करें। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 6 फरवरी 2023 को प्रातः 11 बजे तक स्थगित की जाती है। कुल मिलाकर संसद में आज भी कुछ ढंग की चर्चा नहीं हो सकी। तो ये था आज का संसद का पूरा लेखा जोखा। लिखा था हमारे साथी अंशुल ने। बाकी ये नज़ारे रोज हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे। आपका इस पूरी कार्रवाई पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।